जय हिंद दोस्तों। आज हम जा रहे हैं शिवखोड़ी बाबा भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए। हमारा ट्रेन अमृतसर के लिए रात को 9 बजे है, इसलिए हम कैब बुक करके शिवखोड़ी जा रहे हैं। अगर आप कैब ना बुक करें, बस में जाना चाहते हो तो कटरा बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगा। बस का जो टाइमिंग रहेगा 8:30, 9:30 और 10:30, और बस का किराया आने जाने का पर पर्सन 500 रुपया रहेगा। और रास्ते में जाते हुए आपको 2 छोटा छोटा मंदिर मिल जाएगा, एक बाबा जीतो टेम्पल और एक नौ देवी टेम्पल। और रास्ते में एक नदी भी आता है, चेनाब नदी। अगर आप रैफ्टिंग करने के लिए चाहेंगे तो यह चेनाब नदी में रैफ्टिंग कर सकते हो। रैफ्टिंग का किराया 1500 से 2000 के बीच आता है। चेनाब नदी के ऊपर भी एक कहानी है कि चेनाब लोग कहते हैं चेनाब नदी के एक साइड में सोनी रहता था और एक साइड में माहीवाल रहता था। जो सोनी माहीवाल की जो मूवी है ना, वो यहीं पे शूटिंग हुआ था। एक साइड से सोनी मटका लेकर रोज़ माहीवाल से मिलने आता था। अब जब चेनाब रिवर आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। आपको अगर कटरा से शिवखोड़ी जाना है तो आपको डिस्टेंस पड़ेगा 85 किलोमीटर। हम जाएंगे रियासी ज़िला की रनसू गांव में। जो शिवखोड़ी जो गुफा है, ये रनसू गांव में पड़ता है। रनसू से इसका डिस्टेंस आएगा 3.5 किलोमीटर। हमें रनसू से पैदल या घोड़े से शिवखोड़ी गुफा तक हमें चलना पड़ेगा। रास्ता बहुत दूर है, तो ये रास्ते के सफ़र को आसान करने के लिए मैं शिवखोड़ी गुफा के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। एक्चुअली शिवखोड़ी गुफा क्यों पड़ा वो, ये शिवखोड़ी गुफा शिव को समर्पित एक गुफा है। खोड़ी मतलब स्थानीय बासिंदा के कथन के अनुसार गुफा है, तो इसलिए शिवखोड़ी को शिव गुफा के नाम पे जाना जाता है। अब अगर कटरा से शिवखोड़ी जाओगे तो आपको 85 किलोमीटर की जर्नी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये 85 किलोमीटर की जर्नी की थकान को मिटाने के लिए मैं शिवखोड़ी धाम तक पहुंचने तक मैं आपको इस स्थान की पावन कथा सुनाता हूं, जिसका श्रवण करने से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विकासुर नामक का एक राक्षस ने नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की कठोर तपस्या कर उनको प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव ने भस्मासुर को साक्षात दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु। भस्मासुर ने बोला, प्रभु मैं आपकी तपस्या करते करते देख लिया, अग्नि से बड़ा शक्ति दुनिया में और कोई नहीं। मेरी हाथ में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिसके मैं जिसको चाहूँ उसे भस्म कर सकूँ। थोड़ी देर हम रुक जाते हैं। ये देखिए, ये वो चेनाब नदी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी चेनाब नदी के एक पार सोनी और एक पार माहीवाल रहता था, जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। अब ये चेनाब नदी के बारे में फिर से हम कहानी शुरू करते हैं। फिर विकासुर की बात सुन के शिव जी ने बोले, विकासुर ऐसी विनाशकारी शक्ति पाके तुम क्या लाभ होगा। विकासुर तुम कुछ और मांग लो, कुछ राज्य, वैभव, सुख, शांति और कुछ। विकासुर ने प्रभु की बात नहीं माना और बोला, प्रभु आप मुझे इच्छित वर प्रदान करने के लिए बोले हो तो मुझे बस यही प्रदान कीजिए। फिर शिव जी ने बोले, तथास्तु, हम तुम्हें भस्म करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज से तुम्हारा नाम भस्मासुर के नाम से प्रख्यात होगा, तुम्हारा कल्याण हो। ये कह के भगवान भोलेनाथ ने वहाँ से अदृश्य हो गए। दोस्तों, जब भस्मासुर को भस्मीकड़ा मिल गया, वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा और जिसको देखता था उसके सर पे हाथ रख देता था, वो तुरंत ही राख का ढेर बन जाता था। ये सब देखते हुए नारद जी और देवताओं ने शंका प्रकट की कि भस्मासुर स्वर्ग पर आक्रमण ना कर दे। ये सब देखते हुए नारद जी और
देवताओं ने विष्णु जी के पास पहुँचे और विष्णु जी की शरण में आ गए और बोले, आप सर्वव्यापी हो, आप सब कुछ जानते हो, अब आप ही बताएं हम देवता क्या करें। आप कितना दयालु है भगवान, आपको हम देवताओं की चिंता हमेशा लगा रहता है। देवताओं और नारद जी के बात सुन के भगवान विष्णु जी बोले, हे देवराज, इस बार हमारी चिंता से आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु ने बोले, हे नारद, तुम हर गंभीर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हो, तो इस समस्या का समाधान भी कर लो। नारद जी भगवान विष्णु की बात समझ लिए और वो चले भस्मासुर के पास। भस्मासुर के पास जाके नारद जी बोले, हे भस्मासुर, तुम भगवान शिव शंकर से जो शक्तियाँ पाए हो, उस शक्ति से भगवान शंकर को ही भस्म कर दो और माता पार्वती से ब्याह करके देवताओं का स्वामी बन जाओ। सारे देवता तुम्हारी मुट्ठी में रहेंगे। नारद जी के बाद भस्मासुर को भाग गया और वो चला शिव जी के सर पे हाथ रखने। कैलाश पर ध्यानमग्न भोलेनाथ को सारे बात पता चला तो बाबा ने गौरी माँ के साथ नंदी पे सवार होकर आकाश मार्ग में चले गए। ये सारे बात भस्मासुर देख लिया था तो भस्मासुर ने शिव जी का पीछा किया। शिव जी जहाँ जाए भस्मासुर वहाँ जाए, लेकिन शिव जी उसकी हाथ ना आए। फिर शिव जी एक जगह पर आके विश्राम किए। शिव जी को विश्राम करते हुए देखी तो भस्मासुर उन्हें छूने आया। फिर वहीं पर शिव जी के संग भस्मासुर का प्रचंड रण हुआ। जिस जगह पर रण हुआ उसका नाम रणसु पड़ा। दोस्तों, क्योंकि भस्मासुर ने शिव भक्ति करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था, तो शिव ने उसे मारना उचित नहीं समझा। और दूसरी बात यह है कि भस्मासुर की मृत्यु भगवान विष्णु के हाथ लिखी गई थी। युद्ध चलते चलते शिव जी ने सोचा, भस्मासुर अब मेरी पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो वो अपने त्रिशूल को गुस्से में फेंक दिए। फिर त्रिशूल आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे। जहाँ पर त्रिशूल लगा वहाँ एक शिव गुफा का निर्माण हुआ। भोले बाबा माता पार्वती के साथ अंदर जाके समाधि में बैठ गए और भीतर से गुफा बंद हो गया। इस शिव गुफा को आज हम शिव खोड़ी के नाम पे जानते हैं। भस्मासुर ने शिव जी के पीछा करते हुए गुफा की द्वार पर आया, परंतु अंदर जाने का मार्ग नहीं मिला। वो सोचा कि भगवान इसी रास्ते वापस आएंगे, तो वो बहुत दिन तक गुफा के द्वार पर बिताया, परंतु शिव जी ने बाहर ना निकले। दोस्तों, उधर कैलाश में शिव जी को ना मिले देवताओं ने घबराए। देवताओं की घबराहट दूर करने के लिए देवता सहित नारद जी विष्णु जी के पास जा पहुँचे और विष्णु जी से गुहार लगाए और बोले, प्रभु, आपकी माया आप ही जानो। विष्णु जी बोले, भगवान शिव जी की यह लीला का आनंद हम भी ले रहे हैं। भोलेनाथ की पलायन होते हुए छवि बार बार देखने को नहीं मिलता। फिर लक्ष्मी माता की टोकने पर कि ये आमोद प्रमोद का समय नहीं है, ये समय भोलेनाथ को भस्मासुर से पीछा छुड़ाना है। तो विष्णु जी अपनी कर्तव्य को पहचाने और माता पार्वती के रूप धारण करके भस्मासुर के सम्मुख जा पहुँचे। दोस्तों, जब भस्मासुर का दृष्टि मोहिनी रूपी धारण किए हुए विष्णु जी के ऊपर पड़ा, वो मोहित हो गया। तब पार्वती बनी मोहिनी ने भस्मासुर को विवाह रचने का न्योता दिया और अपनी मीठी बात की माया जाल से उलझाकर विवाह से पहले नृत्य करने का न्योता दिया। फिर दोनों नृत्य में ऐसे मग्न हो गए कि आकाश मार्ग से नृत्य करते करते मद्रासा जा पहुँचे, जो आज चेन्नई के नाम पे जाना जाता है। फिर जैसे मोहिनी ने नृत्य में अपनी हाथ सर पे रखा, उन्हें देखे हुए भस्मासुर भी रख दिया और वहीं भस्म हो गया। जिस स्थान भस्मासुर भस्म हुआ उस जगह का नाम भस्म पहाड़ पड़ा, जो आज भी चेन्नई में है। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु जी ने
देवताओं के साथ शिव गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। गुफा का द्वार बंद हुए देखे तो विष्णु जी ने शिव जी का ध्यान लगाया और बोले, हे भोलेनाथ, भस्मासुर का वध हो चुका है, अब आप हम सभी देवताओं को आपकी पावन दर्शन दीजिए। फिर शिव जी बोले, अगर आप सचमुच विष्णु जी है तो फिर आपकी कामधेनु गाय से ये गुफा का द्वार खुलेगा। फिर विष्णु जी कामधेनु गाय को अपने हाथ में लेकर देवताओं सहित भोलेनाथ की दर्शन करने अंदर गए। अब यहीं पे ये पावन कथा की समाप्ति होती है और मैं ये रास्ते में जाते हुए आपको जो जो बोला उसके बारे में बताते जाऊंगा। अब रास्ते में आते हुए एक नदी, एक झरना ये रास्ते के साथ साथ बह रहा था। उसको दूध गंगा के नाम पे जाना जाता है। लोक मत के अनुसार ये जो दूध गंगा बोलते हैं, ये शिवरात्रि के दिन दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। लोग कहते हैं ये झरना शिव गुफा के अंदर से ही निकला हुआ है। अब आप रास्ते में जाओगे, दो इधर से छोटा छोटा मंदिर आता है, एक शनि जी का मंदिर और एक लक्ष्मी और गणेश भगवान का मंदिर है। अब अगर रणसू, जहाँ से हम चढ़ाई किए थे, झरना जहाँ से दिखा था, वहाँ से रणसू गांव शुरू होता है। रणसू गांव से ये शिव गुफा तक आपको 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना होता है। अगर आप चाहो तो घोड़े का सहारा ले सकते हो और घोड़े का जो किराया होता है वो 300 रुपया होता है। वन साइड 300 रुपया। अगर आप आना जाना करते हो तो 500 रुपया लेते हैं। 3.5 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद ये हम शिव गुफा के पास आकर पहुंच गए हैं। यहाँ से 100 सीढ़ियों चढ़ने के बाद हम शिव गुफा तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए, सारे लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये ऊपर जाने के बाद ये गुफा के अंदर ऐसे आकृतियाँ बना हुआ है। ये सब प्राकृतिक ही बना हुआ है और ये सब गुफा के अंदर ये 2 कबूतर बैठे हैं। ये जो कबूतर जनरली दिखाई नहीं देते हैं इतने ऊंचाई पे, लोग कहते हैं ये कबूतर भगवान की देन है। अब ये देखिए, अब धीरे धीरे जितने अंदर जाओगे ऐसा लगेगा कि गुफा नीचे की तरफ जा रहा है। तो लोग इसको पाताल गुफा बोलते हैं या वो, और वहाँ ये आड़ी चौड़ी ये सब रास्ता जैसे आप वैष्णो देवी में देखे थे वैसा ही सेम गुफा की रास्ता है। ये बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता है। हम इस रास्ते में आए थे। अगर ये रास्ता आप नहीं लेना चाहते हो तो एक नया रास्ता भी है, वहाँ पे आप जा सकते हो। ये कुछ देर जाने के बाद हमें ये स्वयंभू माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की ये लिंग रूपी दर्शन हुए। यहाँ पे बोलते हैं ये जो भगवान शिव जी ध्यान मुद्रा में लीन है। यहाँ सुबह शाम आरती भी होता है और ये भगवान भोलेनाथ की ये जो लिंग है 4 फुट ऊंचाई का है। ऊपर आपको माता पार्वती की पिंडी रूप में दर्शन मिल जाएगा। यहाँ पे गणेश जी के साथ, गणेश जी माता पार्वती के गोद में बैठे हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये भोलेनाथ की मूर्ति रूप में पूजा पाते हैं। देखिए, पिंडी रूप में पूजा पाते हैं। बोलते हैं ये ऊपर आप थोड़ा देखोगे ये भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग का जैसा दिखेगा। आप इस गुफा में कहीं भी जगह, किसी भी जगह आप देखते जाओगे कुछ ना कुछ भगवान की चिन्ह जैसा आकृतियाँ बना हुआ है। ये देखिए, ऊपर ये कामधेनु गाय का धन है, जहाँ से हमेशा गंगा गिरती रहती है। और लोग कहते हैं कि सत्य युग में ये जो पानी गिरता था ये दूध ही गिरता था। भगवान विष्णु जी की कामधेनु गाय की ये धन है, यहाँ से दूध गिरता रहता था। लेकिन आज ये कली युग में सिर्फ आपको
शिवरात्रि के दिन यहाँ से दूध निकलता हुआ दिखेगा। ऊपर आप थोड़ी पीछे आप देखे थे कि भगवान विष्णु जी का शंख का चिन्ह। ये देखिए, रोज़ सुबह यहाँ पे भगवान के माथे पे पानी चढ़ाते हैं। ये एक छोटी सी शिवलिंग, थोड़ी ऊपर जाओगे तो शिवलिंग के कुंड के आकार में ये देखिए निकले हुए हैं। यहाँ से पानी लेके पुजारी जी हर भक्त के ऊपर छिड़कते हैं। इस शिवलिंग के ऊपर आपको पिंडियों के रूप में पंच पांडव की पिंडियाँ यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। इस पिंडियों के ऊपर एक गुफा है जो बोलते हैं स्वर्ग को जाता है, और एक गुफा, ये अमरनाथ को जाता है। लोकमत के अनुसार 2 साधुओं ने इस गुफे के रास्ते अमरनाथ को गए थे। उनमें से एक साधु का कुछ पता नहीं चला और एक साधु ने 6 महीने के बाद अमरनाथ की गुफा पे उसकी भेंट मिला था। तो लोग उसको बोलते हैं कि ये छोटा अमरनाथ भी बोलते हैं। और लोगों के ये भी मानना है कि अगर आप शिव गुफा, ये शिव खोड़ी धाम दर्शन किए तो आपको चतुर्थ धाम दर्शन करने की सुख प्रदान होती है। ये कि देखिए, ये जो नया गुफा का एक रास्ता बना है, अगर कोई मोटे आदमी होती है तो इसी रास्ते चले जाते। धन्यवाद।